Hello students, a warm good morning to all of you. Dear students, today we will start our English grammar topic conditional sentences. It's a very simple and very important topic in our English grammar. So let us start just conditional sentences. जैसा कि नेम से ही आप लोगों को दिख रहा है, समझ आ रहा है कि कंडीशन, देयर विल बी अ कंडीशन इन द सेंटेंसेज. ओके, कि फॉर एग्जाम्पल सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज विल स्टार्ट फ्रॉम अनलेस, इफ़ यू डू दिस थिंग डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल. तो लाइक दिस. ओके, सो कंडीशनल सेंटेंसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन. कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो यूज करते जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. वट माइट हैव हैपन, क्या हो सकता है. वट वी विश वुड हैपन, क्या विश है तुम्हारी कि क्या होगा. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेज कंटेन इफ, और ऑलमोस्ट ये मोस्ट ऑफ दीज सेंटेंसेज contain and start from if. Okay, so now see the example here. If I study I will pass the exam. If I study I will pass the exam. अब कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन हियर. हाउ? इफ़ आई स्टडी, अगर मैं स्टडी करता तो आई विल पास द एग्जाम, तब मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं. इट मीन्स देयर इज अ कंडीशन. इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, अगर बारिश होती तो ग्रास गीली होती ना, अब नहीं है. इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन मिस करोगे. ठीक है, तो एक सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड होता है, बट दे विल बी अ कंडीशन बिटवीन बोथ. ओके, इफ़ आई स्पोक इटालियन आई वुड बी वर्किंग इन इटली. इफ़ वी हैड लुक्ड एट द मैप वी वुडंट बी लॉस्ट. तो ये जो सेंटेंसेज हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं मेन, बट आजकल हमें ना जीरो और इंक्लूड करते हैं. तो अगर जीरो कंडीशन को लेके चलते तो 4 टाइप्स, वैसे हमारे 3 टाइप्स के रहेंगे. सो द अबव सेंटेंसेज आर कंडीशनल सेंटेंसेज. द अंडरलाइन पार्ट इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज द इफ क्लोज एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द मेन क्लोज. तो आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ऑल द कंडीशनल सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ इफ क्लोज. जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेज है वो तो किससे बनेंगे, अक्सर इफ से, और ऐड होंगे उसके साथ, उसमें मेन क्लोज रहेगी. इन मैनी नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज देयर इज एन इक्विवेलेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग अनलेस. ठीक है, कुछ में आपके अनलेस से स्टार्ट होंगे, तो इस जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ़ क्लोज से और मेन क्लोज से बनेगा. किससे बनेगा? इफ़ क्लोज और मेन क्लोज से बनेगा. ठीक है, now you can see here there are 4 types of conditional sentences. ठीक है, there are how many types are there of conditional sentences? There are 4 types of conditional sentences. First, zero type, type first, type second, type third. Okay, so we will do these in detail. First, the zero conditional. Zero conditional क्या रहेगा? The zero conditional is used when the time referred is now or always. जीरो कंडीशनल वहाँ हम यूज करेंगे जहाँ पे टाइम गिवन होगा, या तो आपको नाउ मीन्स अभी और ऑलवेज. द सिचुएशन इन द सेंटेंस इज रियल एंड पॉसिबल. जो सिचुएशन विल बी क्रिएटेड इन द सेंटेंसेज देयर विल बी अ रियल एंड पॉसिबिलिटी. इट इज़ जनरली यूज टू स्टेट द जनरल ट्रूथ. ये अक्सर किस तरह से यूज रहेंगे, इनमें किस तरह की स्टेटमेंट रहेगी? ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज, और दोनों ही पार्ट में, यानी कि इफ वाली क्लोज में भी और मेन क्लोज में भी क्या, कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट टेंस रहेगा. ठीक है, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज द वर्ड इफ कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. क्या कह रहा है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में वर्ड इफ़ है वो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं. हम उस सेंटेंस को व्हेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. किससे स्टार्ट कर सकते हैं? व्हेन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, वी यूज़ इफ़ प्लस. अब क्या रहेगा, आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे. इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर इजीली यू कैन मेक द सेंटेंस. ओके, सो वी यूज़ इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट. इफ़ वाली क्लोज में क्या रहेगा? इफ़ रहेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी विद एस और एस. देन मेन क्लोज सिंपल, और मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा. जीरो जो आपकी कंडीशनल है, जीरो जो टाइप है उसमें स्ट्रक्चर रहेगा कंडीशनल सेंटेंस का इफ़ क्लोज सिंपल प्रेजेंट एंड मेन क्लोज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. You can see the example here. If you hit ice, it melts. If you hit ice, hit here verb first form means present tense and it melts also present tense. If you freeze water, it becomes rice. Wood doesn't burn if there is no air.
If you mix red and blue, you get purple. Plants die if they don't get enough water. तो ये सारे के सारे जो हमारे sentences which I have read, then you can see here in both clauses there is a present tense. So now this is the second type. Second type, the type first conditional is used to refer to the present or future where the situation is real. It refers to a possible condition and its probable result. अब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा सेकेंड टाइप का वो आपको याद रखना है. इफ़ क्लोज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ़ क्लोज है वो तो किस में रहेगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एंड मेन क्लोज विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस. Sense will be give the simple future in if clause also, but we will use in written form present indefinite. Means देखो if वाली क्लोज है, सेंस तो क्या देगी आपको? फ्यूचर की देगी, बट हम यूज क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ यू कैन सी हियर द एग्जांपल्स आल्सो. इफ द वेदर इम्प्रूव्स द प्लेन विल टेक ऑफ. अगर वेदर इम्प्रूव होगा तो प्लेन है वो टेक ऑफ होगी. ठीक है, तो सेंस तो क्या आ रही है? फ्यूचर की, बट यूज हम क्या करेंगे? वेदर इम्प्रूव्स. इम्प्रूव्स हियर मीन्स सिंपल प्रेजेंट, एंड द प्लेन विल टेक ऑफ मीन्स सिंपल फ्यूचर. My dear students, I think you are getting my point. Okay, if the weather improves, the plane will take off. See the example, more examples. If it rains today, they will get wet. If it rains today, they will get wet. अगर आज बारिश होती तो वो भीग जाएंगे, अगर बारिश होगी तो वो भीग जाएंगे. इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन. अगर मैं आज उसका एड्रेस ढूंढ लूँगा, मिल जाएगा मुझे, तो मैं आज उसको इन्विटेशन सेंड करूँगा. इफ़ आई डोंट सी हिम दिस आफ्टरनून आई विल रिंग हिम इन द इवनिंग. इफ़ आई डोंट सी हिम दिस आफ्टरनून आई विल. इट मीन्स इफ क्लोज इज गिविंग द सेंस ऑफ फ्यूचर, बट वी विल यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट ईयर. But in main clause we will use future, simple future. Okay, if the sun shines we will walk into town. Next, type second conditional. The type second conditional refer to the situation in the present and a situation that is unreal. These sentences are not based on facts. It refers to a hypothetical situation and its probable result. Means जो सेकेंड टाइप आपकी रहेगी कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो एक इस तरह की सिचुएशन रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट में जो कि अनरियल होगी, रियल नहीं होगी वो आपकी. ये जो सेंटेंस है वो फैक्ट बेस्ड होगा. दिस विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. एंड एक हिपोथेटिकल मतलब मन घड़ंत एक जो सिचुएशंस हमारी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारी रिजल्ट रहेगी. जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे? इफ़ वाली क्लोज में सिंपल पास्ट एंड मेन क्लोज में प्रेजेंट कंडीशनल टेंस रहेगा, यानी कि वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. व्हाट विल बी? वुड प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म. देखो आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं मेरे बच्चे. तो फर्स्ट में सिंपल पास्ट टेंस एंड मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. यू कैन सी हियर. एंड सॉरी, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. हैड, हैज़ की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, मीन सिंपल पास्ट टेंस. अगर मेरे पास पैसे होते, बट अनरियल है ना. आई वुडंट स्टे हियर, तो मैं यहाँ नहीं रुकता. आई वुडंट स्टे हियर. इफ़ आई हैड $1 billion आई वुड बाय अ प्राइवेट प्लेन. इफ़ आई वर यू आई वुड इमीडिएटली रिपोर्ट द थेफ्ट टू द पुलिस. इफ़ आई वर अ बर्ड विशर, अगर मैं बर्ड होता तो मैं ऑल वर्ल्ड की, ओवर द वर्ल्ड में फ्लाई करता. इफ़ आई न्यू ड्राइविंग आई वुड टेक यू फॉर अ रॉड ट्रिप. नेक्स्ट है टाइप थर्ड कंडीशनल. द टाइप थर्ड कंडीशनल रेफर टू द टाइम इन पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज अपोजिट टू द रियलिटी. रियलिटी से बिल्कुल अपोजिट हो गए मेरे बच्चे. द फैक्ट्स इन रियलिटी आर कंट्रेरी टू व्हाट इज एक्सप्रेस्ड. स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इफ़ वाली क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड मेन क्लोज में परफेक्ट कंडीशनल मीन्स वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. मीन्स वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन पेरिस. मीन्स देखो रियल फैक्ट नहीं है, सिर्फ पास्ट की सिचुएशन है जो कि कंडीशन, उसकी जो रियलिटी है वो कहीं अपोजिट है, उससे बिल्कुल अपोजिट. द मेन क्लोज कैन ईदर बी परफेक्ट कंडीशनल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल. यू कैन सी हियर, इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ. अगर मैं स्कूल में हार्ड वर्क कर चुका होता
तो मैं आज एक अच्छी जॉब कर रहा होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग देगा। इफ़ वी हैड बुक द कैब वी वुडंट हैव बीन वेटिंग हियर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इफ you had watered these seeds regularly they would have sprouted. Sprouted means अंकुरित हो जाना, निकल जाना, स्प्राउट होना। इफ़ यू हैड sailed a little further you would have been beautiful corals. So exercises I will send in the group my dear students. I hope you will listen this video carefully. Thank you, have a nice day, take care, bye.